हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगी समलैंगिकता के बारे में। होमोसेक्सुअलिटी क्या है और हमारे देश में इसके प्रति समाज का और कानून का क्या रुख है। जो समान लिंग, समान जेंडर के व्यक्तियों के बीच में जो यौन आकर्षण है या रोमांटिक संबंध है, इसको हम होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं या समलैंगिकता कहते हैं। पूरे विश्व में अगर देखें तो इसके प्रति दृष्टिकोण जो है काफ़ी बटा हुआ है। अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यापक तौर पे स्वीकृति मिली है इसको, और जेंडर इक्वालिटी का एक पर्सपेक्टिव ये भी है। लेकिन अगर हम अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों में देखें तो इसको गलत माना जाता है। और समलैंगिकता में समलैंगिक विवाह भी शामिल है, और जो रिश्ता होता है, दोस्ती होती है, रिलेशनशिप, उसको भी हम काउंट करते हैं। लगभग 35 से ज़्यादा देशों में ये पूरी तरह से कानूनी है, जिसमें सबसे पहले नीदरलैंड ने इसको कानूनी रूप दिया था 2001 में। उसके बाद कनाडा, ताइवान और यूएसए और कई और यूरोपीय देश इसमें शामिल हुए। तो हम देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज़्यादा है, जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की भावना काफ़ी बढ़ चढ़ कर है, वहाँ पर समलैंगिकता को जो है वो लीगलाइज कर दिया गया है। अब इसके जो मुख्य बिंदु हैं और दृष्टिकोण क्या है, ये किसी भी व्यक्ति का अपने ही लिंग के प्रति जो यौन आकर्षण होता है या रोमांटिक आकर्षण होता है या भावनात्मक आकर्षण है, ये सब जो है समलैंगिकता में आते हैं। जब वैश्विक दृष्टिकोण देखते हैं हम, उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय संघ, पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन और लैटिन अमेरिका के दक्षिणी अधिकांश हिस्सों में जो है समलैंगिकता को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर समलैंगिकों के पास भी समान अधिकार हैं और विवाह करने की मान्यता भी है। लेकिन अफ्रीका, जैसे अफ्रीका में नाइजीरिया और युगांडा, और इसके अलावा जो है मुस्लिम बहुसंख्यक जो देश हैं, जैसे कि जॉर्डन, इजिप्ट है जिसको मिस्र बोलते हैं, या पाकिस्तान में इसे बहुत ही कम स्वीकार किया जाता है। कई सारे देशों में इसको जो है क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, जिसे अभी भी लगभग 70 से अधिक देशों में समलैंगिक संबंध को अपराध माना जाता है। कुछ स्थानों पे इसके लिए कड़ी सजा भी है, जैसे कि पत्थर मारकर मृत्यु दंड दिया जाता है मारितानिया में। इसी तरह कानूनी और मान्य देशों में जो समलैंगिक विवाह होते हैं, दुनिया के 30 देशों में जो है समलैंगिक विवाह पूरी तरह से कानूनी मान्यता प्राप्त है। और बेल्जियम, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, पोर्टुगल, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, यहाँ जो है समलैंगिकता जो है वो कोई अपराध नहीं है, और आप अपने सेम लिंग के व्यक्ति से विवाह भी कर सकते हैं। अगर महाद्वीपीय स्तर पे देखें तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जो पूरा महाद्वीप है, ये इसको लीगलाइज कर चुका है। कनाडा और यूएसए, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोलंबिया, चिली, मैक्सिको और उरुग्वे। लेकिन एशिया और ओशिनिया में अगर हम देखते हैं तो ये ताइवान जो है वो सबसे पहला कंट्री बनता है जो इसको मान्यता देता है समलैंगिकता को, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ जो है समलैंगिक विवाह जो है मान्य है। अब हम अपने देश की तरफ रुख करते हैं। भारत में क्या स्टेटस है इसकी समलैंगिकता को लेकर? जो कानूनी क्षेत्र में है उसमें बहुत बदलाव आए हैं, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में औपनिवेशिक काल की धारा जो थी 377, उसके कुछ हिस्सों को निरस्त किया और पहले के जो प्रतिबंध थे उसको पलट दिया। इसके अलावा कानून ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो हमारे कोर्ट ने LGBTQ के अधिकारों की पुष्टि की, और मानवाधिकार में इसको भी एक अधिकार माना समलैंगिक रिलेशनशिप को। और सहमति से किए गए समलैंगिक कृत्य, जो किसी भी तरह से म्यूचुअल कंसेंट से जो भी रिलेशनशिप अगर कंडक्ट किया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है सेम जेंडर में, तो उसको अपराध की श्रेणी से कोर्ट ने बाहर कर दिया। हालांकि संवैधानिक अधिकारों को मान्यता देने का ये एक ऐतिहासिक कदम था। अभी भी भारत में समलैंगिक विवाह जो है कानूनी नहीं है, लीगल नहीं है। और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में 2023 में क्या किया कि संसद के फैसले को स्थगित कर दिया। अगर हम सोशली देखें, सामाजिक रूप से, तो ये दृष्टिकोण जो है अभी भी मिश्रित है। कई क्षेत्रों में ये अभी भी महत्वपूर्ण कलंक माना जाता है। हालांकि समलैंगिकता के प्रति धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है
और एक्सेप्टेंस भी बढ़ रहा है, खासकर शहरी केंद्रों में। लेकिन जो प्रोटेस्ट हैं कई सारे इसके खिलाफ भी होते हैं और इसके सपोर्ट में भी होते रहते हैं। कई सारे आंदोलन भी चलते रहते हैं और बदलता हुआ जो हमारा कल्चरल थॉट है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इस सब से हमें पता चलता है कि अभी स्ट्रगल इसके बारे में बहुत ज़्यादा बाकी है। हालांकि इस मामले में कुछ कानूनी उपलब्धियां भी हैं। जैसे 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सबसे पहले सहमति से किए गए समलैंगिक यौन संबंध को डीक्रिमिनलाइज किया। फिर 2013 में अगर हम देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलट दिया जिसमें समलैंगिक यौन संबंध को फिर से अपराध घोषित कर दिया गया था। तो ये भी एक पॉजिटिव कदम था। सर्वोच्च न्यायालय फिर 2018 में जो है नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो है, ये जो केस था वो ऐतिहासिक फैसले में सहमति से बने वयस्क समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और इसको अपराध घोषित करना किसी भी तरह से अतार्किक, मनमाना और असंवैधानिक बताया गया है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक मानवाधिकार के अंतर्गत जो है डीक्रिमिनलाइज कर दिया, अनअपराधिक कर दिया। तो भारतीय न्याय संहिता में अगर हम देखते हैं 2023 में जो भारतीय दंड संहिता जो रीस्टैब्लिश हुई है, उसमें धारा 377 के समकक्ष किसी भी प्रावधान को हटा दिया गया जिससे समलैंगिक बलात्कार के मामलों में अभियोजन की संभावना समाप्त हो गई। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय 2023 में उन्होंने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता से इनकार कर दिया और ये कहा कि ये एक संसदीय मुद्दा है, तो इसलिए नियम जो है वो संसद को पास करना चाहिए। हालांकि उन्होंने अभी LGBTQ के व्यक्तियों के लिए समान अधिकारों को स्वीकार किया और सामाजिक संदर्भ में अभी भी चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, गहरी जड़ें जमाई हुई हैं और सामाजिक रूप से कई क्षेत्रों में इसको अभी भी कलंक माना जाता है और रूढ़िवादी दृष्टिकोण जो है वो समलैंगिक संबंधों के खिलाफ अपना पक्ष रखता है। इस मामले में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बहुत ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। सार्वजनिक चर्चाओं में अक्सर झिझक रहती है और स्कूलों में व्यापक यौन शिक्षा का अभी भी अभाव है। लेकिन अधिकारों और पहचानों के लिए एक दबाव बनाने के लिए जो ज़मीनी स्तर पे काफ़ी सारे आंदोलन होते रहते हैं और सार्वजनिक विरोध होता रहता है और उम्मीद है कि धीरे धीरे जेंडर इक्वालिटी के प्रति जो है भारतीय समाज में भावनाएं प्रबल होंगी और ये हर एक मानवाधिकार की तरह ये भी समलैंगिक जो संबंध है उसके लिए वयस्क व्यक्तियों के अधिकार को नज़र पर दिया जाएगा और गौर किया जाएगा। सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व तो जो है शुरू में LGBTQ फिल्मों को काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उनकी दृश्यता जो है, विजिबिलिटी जो है बढ़ रही है। वर्तमान स्थिति जो है ये है कि समलैंगिकता कानूनी है लेकिन पूर्ण समानता अभी भी प्राप्त नहीं है, विशेष रूप से विवाह के अधिकार, और ये एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। कानूनी लड़ाई तो चलती रहेगी और सामाजिक रूप से बदलाव जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसके प्रति जो है एक्टिविज़म काफ़ी बढ़ा है और काफ़ी ज़्यादा लोग एडवोकेट करते हैं। तो धीरे धीरे जो है सामाजिक स्वीकृति विकसित हो रही है, लेकिन इसमें बहुत लंबा टाइम है अभी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।